हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है। मतलब नेक्स्ट पार्ट मतलब इसका रिएक्शन वाला पार्ट, ठीक है। ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री का हम रिएक्शन वाला पार्ट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहिए, ठीक है। हम लोगों ने इससे पहले जितने भी इसके साइड जो इसका फर्स्ट पार्ट का जो पोर्शन था वो हम लोगों ने पूरी तरह कवर कर लिया, चाहे हेप्टिसिटी हो, चाहे आपको उसके स्ट्रक्चर हो, चाहे मेटल के जो जिंटल्स आयन हो, ये जितने भी थे हमने सब कुछ कवर किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। और उस पोर्शन से लगभग 30 to 40% जो हमारे OMC क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग प्रिजर्व कर चुके हैं। अब बाकी हमारा मेन पार्ट है यहाँ रिएक्शन पार्ट, ठीक है। चलिए, अब आपको समझना होगा, और इसका रिएक्शन पार्ट यकीन मानिए इतना ईजी है, लेकिन बस आपको थोड़ा फोकस रहना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन पार्ट, रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, चलो पहले थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, पहले रिएक्शन करें। कुछ आपको मैं सैंपल दिखाता हूँ पहले। सपोज करो ये आपके पास क्या है, PPS3 हॉल 2, यहाँ है इरिडियम और यहाँ है CO और यहाँ है आपको Cl, ठीक है। ये आपका रिएक्टेंट हो गया। हमने क्या किया कि इसको दे दिया H2। क्या दिया इसको हमने? H2 दिया। जब इसको H2 दिया तो ये H2 किस तरह से काम किया, गौर से देखिए। इरिडियम है, यहाँ PPS3 है, यहाँ PPS3 है, यहाँ CO है और यहाँ Cl है, ठीक है। और हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को इस तरह से रखा, और हाइड्रोजन क्या किया, तोड़, आपको याद होगा, आपको हाइड्रोजन का तरीका याद होगा कि ये इसके पहले आपको एकदम सब कुछ सिखा चुका हूँ मैं। ये यहाँ अटैक करेगा और ये टूट के क्या हो जाएगा, इसके बैक बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पर आपको यहाँ अटैक कर देगा। इसके जो रिजल्ट में ये होगा IRC ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ Cl है, यहाँ आपके पास PPS3 हो गया, यहाँ एक और PPS3 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब सवाल ये उठता है कि सर ठीक है, आपकी बात माने सर कि ये रहा हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। ये जो है सर हमारा रिएक्टेंट है, और ये जो हमारा क्या है सर, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अगर एक रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है, तो आपको सर यहाँ पर सवाल एक बताओ सर कि आखिर यहाँ हुआ क्या। मैंने बोला भाई रिलैक्स हो जाओ। सबसे पहले तो आप यहाँ इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट TEC, ठीक है। जरा चेक करो तो कितना है भाई। तो आप बोलोगे सर इरिडियम में कोवाल्टिक ग्रुप है H2D7, यानी कि 9 तो सिर्फ इरिडियम से आ गया। क्लोरीन से क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से आया है। CO से कितना है आपको, CO से 2 इलेक्ट्रॉन आया है। और PPS3 हॉल 2 है, PPS3 हॉल 2 के लिए क्या हो गया, गौर से देखिए। तो इससे 9 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जरा चेक करते हैं, 4 2 6 1 7, 9 और 7 क्या हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन, यानी 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अब हमारे पास हाइड्रोजन लग चुके हैं। जरा इलेक्ट्रॉन काउंट करो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो आप बोलोगे सर यहाँ देखो इरिडियम तो 9 है सर, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9। तो सर ये हमारे पास आ गया सर। तो इसका मतलब हमारे पास ये 18 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, इसीलिए रिएक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट क्या था, 16 इलेक्ट्रॉन था, और जो प्रोडक्ट था वो क्या था आपको, 18 इलेक्ट्रॉन था। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे ठीक है सर, ये बात तो बता दी, एक बात आप और बता दो। बोले क्या सर, इन दोनों में से CO का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा किसका ज़्यादा होगा? ये रिएक्टेंट के लिए है और ये प्रोडक्ट के लिए, किसका ज़्यादा होगा? हमने, आप इस बारे में सोचो। आप 10 सेकंड का टाइम ले, वीडियो को पॉज करो, सोचो इस बारे में कि किसका आपको म्यू ज़्यादा होगा। तो म्यू ज़्यादा किसका होगा? तो आप बोलोगे सर गौर से देखो, यहाँ इरिडियम है तो इरिडियम पे कितना चार्ज है सर, ये 0 ये 0 सर, इस पे इरिडियम पे +1 चार्ज है। यहाँ क्या हो गया सर, तो +1 +1 +1, यहाँ सर +3 चार्ज है। और एक बात बताओ कि यहाँ प्रोडक्ट में +3 चार्ज है और रिएक्टेंट में +1 चार्ज है। अब आप खुद बताओ कि मेटल का जहाँ चार्ज हाई होगा, म्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहीं पर आपका हाई हो जाएगा। आई बात समझ में? कि जहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा वहीं पर क्या हो जाएगा, म्यू भी हाई हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम लोग इसी से आगे बढ़ते हैं। गौर से देखिए, हमारे पास एक, जैसे हम लोगों ने देखा है C डबल बॉन्ड यानी O, या इसको देखा, ठीक है। इसका म्यू हम लोगों ने क्या बताया कि म्यू CO का फ्री कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 2143 पर सेंटीमीटर। मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, अगर कार्बन ऑक्सीजन के बदले कार्बन सल्फर हो जाए, बोलो सर ये बन तो जाएगा सर, लेकिन ये उतना मजबूत थोड़ी ना होता है सर, ये उतना स्ट्रांग थोड़ी, ये बॉन्ड तो वीक होगा सर, तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। अरे भैया ये आप बहुत, ये क्या हो गया, ये बॉन्ड वीक है, जो वीक हैगा तो मतलब दूर भी जाएगा नज़दीक भी आएगा, ज़्यादा दूर ज़्यादा नज़दीक जाएगा, तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पर स्ट्रांग है, ये दूर नहीं जाने देगा, तो यहाँ नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग क्या होगा, पर यूनिट टाइम ज़्यादा होगा। तो इसका जो म्यू CS है वो कितना हो जाता है, तो वो भैया कम हो जाता है, 1273 पर सेंटीमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? तो ये 1273 पर सेंटीमीटर हो जाता है। चलिए, अब आपसे एक सवाल आपसे यहाँ पूछ रहा है,
ठीक है, आपसे यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि उसके हिसाब से अगर NO है तो NO भी मान लो इसी टाइप से है। ठीक है, N अपना N डबल बॉन्ड वो है तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो NO है तो इसका म्यू NO क्या होगा? आप बोलोगे सर देखो म्यू NO की अगर हम बात करेंगे सर, तो म्यू NO इन दोनों के बीच में लाई करेगा। म्यू NO क्या करेगा? इन दोनों के बीच में लाई करेगा। सर ये देखो कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिटी बहुत कम है, ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा, एकदम बॉन्ड खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग बना है। एकदम बॉन्ड क्या हुआ? खतरनाक वाले स्ट्रॉन्ग बने हैं। CS में क्या हो गया? कार्बन सल्फर का, कार्बन भी वीक, सल्फर भी वीक, इसलिए बॉन्ड क्या हो गया? वीक बन गया, तो म्यू घट गया। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, और भैया दोनों ही इलेक्ट्रॉन सीकर है, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ कार्बन की कम थी, ऑक्सीजन की ज़्यादा थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। यहाँ कार्बन भी वीक था, सल्फर भी वीक था, तो क्या बना? बॉन्ड वीक बना। ले और यहाँ नाइट्रोजन भी वीक है, ऑक्सीजन भी वीक है, तब भी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के क्या हो जाएगा? ये बीच में आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 1672 से ये आपको 1505 पर सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, तो म्यू CO का आपको पता है कि 143, म्यू CS का क्या है? 1273, और म्यू NO क्या हो गया आपको? 1672 से 1505। अब इसी पे क्वेश्चन पूछा था DU PhD में, DU PhD के टेस्ट में इसमें क्वेश्चन पूछा था भाई, DU शायद BHU था, मुझे याद नहीं है। इसमें पूछा था कि भाई फ्री CO, फ्री NO और फ्री CS के बीच में क्या करना है आपको? ऑर्डर बताना है म्यू का। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर तो आपको समझ में आ गया कि CO सबसे ज़्यादा, फिर NO, और फिर क्या हुआ? CS। यहाँ पर लड़कों ने क्या किया? ज़्यादातर लड़कों ने बोला अरे सर NO का सबसे ज़्यादा होगा ना, NO में सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, एकदम खतरनाक वाला बॉन्ड बनेगा, इसलिए क्या कि सब लोगों ने NO को आगे कर दिया, और फर्स्ट टाइम आंसर दिया हुआ तो NO को आगे रख के। ठीक है, और पता है आजकल किस तरह उलझाया जाता है? 3 ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन में क्या किया ना? NO को आगे रख दिया, ऐसे दिया आंसर, NO ग्रेटर देन CS ग्रेटर देन CO, ये दिया NO ग्रेटर देन CO ग्रेटर देन CS, तीसरा दिया आपको NO ग्रेटर देन CO इक्वल टू CS, चौथा में दिया CO ग्रेटर देन NO ग्रेटर देन CS। अब तुक्का मारने वाले भी लोगों को लड़े सर ये तो NO 3 में आ गया, तो इसको थोड़ा कौन पूछता है, ऐसे तो गलत ही होगा, लेकिन आपको पता है कि ऐसा नहीं है, इसलिए आंसर कौन सा था ये का? ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास, ये देखिए, क्यों बताया? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। RH, ये रहा Cl, ये रहा CS। अब आप परेशान हो जाओगे, CS क्या? CGS को CGM मत समझ लेना, PPS3 है। फिर यहाँ पर और क्या हो गया भाई? ये आपके पास ऐसा है, तो आप कैसा बनाओगे स्ट्रक्चर? तो आप बोलोगे सर ये रहा रोडियम, ये रहा क्लोरीन, ये रहा C ट्रिपल बॉन्ड S, और यहाँ क्या लग गया भाई? तो यहाँ पर आपको लग गया PS3P। देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर लग गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? मेटल CS के साथ जुड़ गया। अब अगर मेटल CS के साथ जुड़ा तो बताओ आपको कि इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है, आपको क्या कर रहा है? इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आपको, ऑप्शन ए है सबसे पहले 2143 पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1273 पर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 1405 पर सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है आपको 1170 पर सेंटीमीटर। चलो आंसर दो फटाफट, क्या आंसर होगा इसका? आंसर का वेट कर रहा हूँ, फटाक से आंसर दो, क्या आंसर होगा भाई मेरे? देखो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि CO का है, CO में मेटल लग चुका है भाई मेरे, CS में मेटल लग चुका है। देखो CS में क्या लग चुका है? मेटल लग चुका है, तो अब इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा? घटेगा ही ना। वो उसको बराबर में भी आने के लिए कम से कम +2 में आना होगा, तब जाके वो बराबर में आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो क्या हो गया? गौर से देखिए, मेटल पे तो +1 ही है यहाँ पर, इसका मतलब इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जितना होना चाहिए उससे क्या होगा? कम ही होगा। मतलब जितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 1273 फ्री का होता है, तो जो रियल होगा वो क्या होगा? उससे कम ही होगा ना। तो ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये हो जाएगा। और ज़्यादातर लड़के इसको मार के आ गए। इस तरह से क्या किया जाता है? आपके ब्रेन को ना टेस्ट किया जाता है, आपके जो है मेंटल सेटअप को हिला दिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन के थ्रू। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को, ये रहा M, ये रहा C, ये रहा S, ये रहा M। आपसे पूछा जा रहा है भाई, एक देखो यहाँ दे दिया आपके पास, एक दिया CS, एक दिया M डबल बॉन्ड CS, एक दिया M C डबल S C डबल बॉन्ड S। अब डबल ट्रिपल के पीछे मत पड़ो, ठीक है, वो अपनी जगह पे है, क्योंकि वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है। ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक को दे चाहे कितने को दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो, अब आपको बताना है A B C या D,
इनमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सी एस का किस में ज़्यादा होगा? तो आप बोलोगे सर सब तो मेटल ही है सर, इसका मतलब सबसे ज़्यादा ए का होगा सर, उसके बाद सी का होगा, उसके बाद बी का होगा और लास्ट में क्या होगा? डी का होगा। बोलो हाँ या ना। चलो गुड। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ज़रा गौर से देखिए। क्वेश्चन आपके पास यहाँ दे दिया है इस तरह से, यहाँ पे दिया है NO, यहाँ दिया है CR, यहाँ दिया है एक और CR, यहाँ दिया है NO, यहाँ दिया है आपको NO, और यहाँ दिया हुआ है आपको ऐसे, फिर यहाँ पे भी ऐसे है। यहाँ पे क्या हो गया आपको? गौर से देखिए, ये NO है और यहाँ पे क्या हो गया? ऐसे है। तो भाई अगर इस तरह की का क्वेश्चन हो तो क्या हो जाएगा? क्या लग रहा है आपको? तो जो क्रोमियम है, ठीक है, वो जो क्रोमियम है यहाँ पर, इसके यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखो, क्रोमियम से ये लगा है, ये NO है, ये NO है, ये NO है, ठीक है। तो ये वाले क्या हो गए? ये ब्रिजिंग हो गए। ध्यान रखिए, ये क्या हो गया? ब्रिजिंग हो गया। और ये क्या हो गया? ये टर्मिनल हो गए। एक तरफ है ब्रिजिंग और एक तरफ क्या हो गया आपको? टर्मिनल हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो भी आएगा, ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो कितना है। तो बोलो सर देखो सर, ये वाला तो इसके कारण -1 आएगा, तो यहाँ पे +1, इसमें -1 है तो यहाँ +1। इसका मतलब कोई भी सर ऐसा नहीं है, ठीक है, जहाँ पर कि +2 वाला कोई है। तो इसका मतलब है कि NO से मेटल जुड़ चुका है। इसका मतलब जो भी आएगा आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी NO का, वो उसके लोकल वैल्यू से क्या आएगा? मतलब अगर 1672 है तो 1672 हाईएस्ट है, तो उससे क्या आएगा? कम ही आएगा। मान लो 1500 आ गया, 1510 आ गया, समथिंग। आप 1672 मेन होता है उसका। तो यहाँ कितना हो जाएगा? आप याद रखना कि मैंने भी जो बताया है आपको, यहाँ पर मैंने भी बताया ना आपको कि NO का कितना होता है भाई। तो NO का वैल्यू आप याद रखना कि 1672 मेनली होता है। कम होगा तो 1505 तक जाएगा। तो 1672 क्या होता है? फ्री वाले का वैल्यू होता है। एक बार ध्यान दीजिए, CO का वैल्यू 2143 पर सेंटीमीटर, NO का 1672 और CS का क्या हो गया? 1273, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहाँ भी आपको क्या हो गया? म्यू NO जो भी आएगा वो 1500 से क्या, 1672 से तो कम ही आएगा ना। अब इसी में आपको 4 ऑप्शन देगा, 2143, 2243, ठीक है, 1825, लास्ट में देगा 1505। तो आप समझ जाएगा कि हाँ भाई यही है। चलिए, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, गौर से देखिए। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। हमने 2 का सेट लिया है। ये क्वेश्चन मेरा जनरेट किया हुआ नहीं है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे। तो आप इसका आंसर तो बिल्कुल चुटकियों बजा के दे देंगे, क्योंकि आप इतना अच्छे से पढ़ चुके हैं कि आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन अब बिल्कुल भी मीनिंगलेस हो चुके हैं। एक ये है और एक ये है। आप पता है ये क्या है? ये CP है, ये CP स्टार है। ये क्या हो गया? CP स्टार। और ये क्या हो गया आपको? तो ये CP है। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बताओ भाई, जो आपके पास म्यू CO है, जो म्यू CO है वो किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा? तो आप क्लियर बोलेंगे सर इसमें डोनर ग्रुप कम लगा हुआ है, तो मैग्नीज को क्या होगा? सीधी बात ये, आप नहीं, आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, सोचो और बताओ। 10 सेकंड के लिए पॉज लो और पॉज लेके बताओ क्वेश्चन का आंसर, किसका म्यू ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा? चलो ठीक है, इसका ज़्यादा होगा भाई मेरे। क्या इसका ज़्यादा होगा? क्यों इसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वीक ये डोनर है, इसके कंपेयर में ये क्या हो गया आपको? ये बेटर डोनर है, क्योंकि मिथाइल ज़्यादा लगा हुआ है। अगर ये डोनर बेटर होगा तो यहाँ देगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा तो ये भी क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग करेगा ना। करेगा तो क्या होगा? CO कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ही कम देगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कम देगा। तो कम देगा तो बैक पाई बॉन्डिंग भी क्या करेगा? कम ही होगा ना। सोचो, तो कम होगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, CO को डिस्टर्बेंस कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगी तो यहाँ पर जो CO का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगा। आपको पता है CP स्टार इज़ बेटर डोनर देन CP, कि CP स्टार जो है वो क्या हो गया? CP से ज़्यादा बेटर डोनर है। आई बात समझ में? चलिए, अब यहाँ पर अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक नया टॉपिक क्या हो रहा है, इसी के अंदर भी हम लोग रिएक्शन स्टार्ट नहीं किए, बस आपको बस क्या कर रहे हैं? इंट्रो दे रहे हैं आपको, बस ऐसे बात कर रहे हैं आपसे। एक चीज़ पहले आपको समझना होगा, नंबर ऑफ IR बैंड इन मेटल कार्बोनिल। हम आपको IR नहीं पढ़ा रहे हैं, बस आपको IR का नंबर काउंट करना सिखा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको हार्ड होगा, थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि भाई आपको यहाँ पर हार्ड होगा। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है, एक बात आपको, एक और 2 बात आप समझ लीजिए, जो आपको जनरली 90% केस में यही सब पूछता है। देखिए, अगर आपके पास C2V हो या CS पॉइंट ग्रुप हो,
तो नंबर ऑफ वो जो आई आर होगा, नंबर ऑफ आई आर जो होगा वो नंबर ऑफ सी ओ के इक्वल होगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि नंबर ऑफ सी टू वी, या मतलब अगर ये पॉइंट ग्रुप सी टू वी या सी एस है, ठीक है, सी एस मतलब पे कुछ नहीं, कहीं भी नहीं घूम रहा है, अकेले खड़ा है अपनी जगह पर। तो अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसका नंबर ऑफ आई आर जो होगा नंबर ऑफ सी ओ के ही इक्वल होगा, ठीक है। जबकि अगर जो यहाँ पर क्या हो जाए कि अगर यहाँ पर जो हो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल हो जाए, तो उसके लिए आई आर बैंड क्या हो जाएंगे, आई आर बैंड इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, समझ रहे बात को, कि C2V हो या CS हो तो नंबर ऑफ आई आर कितने होंगे, नंबर ऑफ CO के बराबर। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल होंगे तो नंबर ऑफ आई आर बैंड कितने होंगे, 1 होंगे। आप इस चीज़ को फिक्स रखिए, यही पूछेगा आपको और यही इसी से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, इसके अलावा भी जो पूछ सकते हैं इन केस, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब ज़रा गौर से देखिए किसको, आप सब लोगों का दिमाग ख़राब हो जाएगा अब इसको देख के। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ भाई, ये आपको इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, आप बोलोगे सर पॉइंट ग्रुप क्या है, भूल गए। मैंने भूलो मत, याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डाला। बोले सर जोड़ अगर डालने की बात, सर ये तो टेट्राहेड्रल दिख रहा है। हाँ टेट्राहेड्रल दिख रहा है सर, तो ये गौर से देखिए सर, ये ऐसे है और ये ऐसे है सर, ठीक है। ये मतलब सेप टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है नहीं, ये टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप नहीं है इसका, इसका पॉइंट ग्रुप कुछ और होगा। गौर से देखिए, ये है आपके पास ऐसे, ये है ऐसे, परफेक्ट टेट्राहेड्रल थोड़ी है, कोई छोटा कोई बड़ा है। सर अगर इसको घुमाएंगे भी सर ना, तो ये पहली बात है कि यहाँ से C2 घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा ग्रुप इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, नहीं होगा। हम लोग एक काम करो, प्लेनर निकालो, तो कोई प्लेन काटो इसको। तो सर अगर प्लेन काटने की भी कोशिश करते हैं सर, तो यहाँ से प्लेन काटेंगे हम ऐसे करके सर, तो इनके बीचों बीच एक प्लेन काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बीचों बीच प्लेन काट सकते हैं, तो वही तो हो गया CS। हमने यहाँ से ये बीचों बीच एक प्लेन यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। तो अगर ऐसा हो गया यहाँ पर कि ये क्या हो गया, ये CS हो गया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आई आर बैंड कितना हो गया। आप बोलोगे सर यहाँ 2 CO था, तो नंबर ऑफ आई आर बैंड कितने हो गए, यहाँ पर आपको 2 हो गए। पॉइंट ग्रुप पढ़िए एक बार, ठीक है, इसका CS पॉइंट ग्रुप है, तो नंबर ऑफ आई आर कितने हो गए, इसके 2 हो गए। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, M यहाँ हो गया CO, 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 या यहाँ पे हो गया निकेल, यहाँ हो गया CO, यहाँ हो गया CO, यहाँ हो गया CO, यहाँ CO हो गया। इसमें आई आर बैंड बताइए कितने होंगे आई आर बैंड। तो आप बोलोगे सर कितना होगा, सब एक ही है, एक। यहाँ कितना होगा आई आर, तो यहाँ भी कितना होगा, एक। क्यों भाई, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया था फुल ऑक्टाहेड्रल एंड फुल टेट्राहेड्रल में क्या होता है, जो आई आर बैंड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। भाई सारे सिमिलर ही तो हैं, अगर सारे सिमिलर तो सबके लिए एक ही आई आर आएगा ना, तो आई आर 1। इसके लिए भी जो चारों सिमिलर हैं, तो यहाँ भी क्या हो गया, चारों के लिए आई आर क्या हो गया, एक ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई आर बैंड है वो क्या हो गए, सभी के लिए क्या हो गया, सिमिलर हो गए। तो ये आसान था, ठीक है। लेकिन अब वाला जो है, अब जो आएंगे वो आसान नहीं होंगे, आपको समझना होगा। कुछ एग्जाम्पल को आपको हो सकता है कि रटना पड़े या याद करना पड़े, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको वो भी करना पड़ेगा। हम बात करते हैं, आपको कुछ केस डिस्कस करेंगे हम लोग अब। केस 1, ठीक है। केस 1 हमने जैसे लिया MCO हॉल 6, क्या लिया हमने, MCO हॉल 6। आपको पता है MCO हॉल 6 कुछ भी हो जाएगा तो रहेगा ऑक्टाहेड्रल ही, और ऑक्टाहेड्रल रहेगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर आई आर जो बैंड, नंबर ऑफ बैंड होगा, आई आर बैंड वो कितना हो जाएगा भाई, सिर्फ एक। कितना हो गया, सिर्फ एक हो गया, ओके चलो ठीक है। इसमें तो कोई आइसोमर भी नहीं था। केस 2 आ जाओ, केस 2 आ जाओ, MCO हॉल 5L। क्या ले लो, MCO हॉल 5L। भाई मेरे MCO हॉल 5L है, तो अगर MCO हॉल 5L का स्ट्रक्चर बनाओ, ये L, ये CO, ये CO, ये CO, ये CO, ये CO, ठीक है। अब अगर आपके पास ऐसा है, ये क्या हो गया आपके पास, ये इसका स्ट्रक्चर अगर चेक करोगे तो आप बोलोगे इसका पॉइंट ग्रुप जो आ रहा है कितना आ रहा है, C4V पॉइंट ग्रुप आ रहा है। कितना आ रहा है पॉइंट ग्रुप, इसका पॉइंट ग्रुप C4V आ रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि C4V पॉइंट ग्रुप है, तो इसमें आपको जो आएंगे आई आर बैंड वो 3 आएंगे। देखो एक आएगा इन दोनों के लिए एक जैसा, इन दोनों के लिए आएगा एक जैसा। देखो यहाँ ये आता है भाई, आपको मैं रटने के लिए नहीं, रट समझो, ठीक है, रटने ही बोल रहा हूँ, बस कुछ टेक्निक दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। देखो ये दोनों का एक, आमने सामने का एक, और ये वाला क्या हो गया, एक, ठीक है। तो ये क्या हो गया ना, ये चारों हो गए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो C4V में पॉइंट नंबर ऑफ आई आर कितने आ गए हमारे पास, 3। चलो केस 3 देखो,
केस 3 में आ जाओ हमारे पास MCO हॉल 4 L2, ठीक है, MCO हॉल 4 L2। अब भाई अगर MCO हॉल 4 L2 है तो इसमें तो दो तरह का हो सकता है ना, इसमें तो क्या हो जाएंगे, दो तरह के हो सकते हैं, सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है, भाई ऑक्टाइडल तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर ये आपको ये भी हो सकते हैं, सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है। चलो ठीक है, देखो तो ज़रा, सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है। तो जब हमारे पास ये क्या कर रहा है, हम पहले क्या बनाते हैं, एक एग्जांपल बनाते हैं, पहले हम सिस और एक बनाते हैं ट्रांस। देखो ये ML CO 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 CO, एक ये है, और एक ML CO 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 CO, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ये कट जाएगा चारों एक लाइन में, ये चारों क्या होगा, एक लाइन में कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या होगा, इसके लिए तो आपके पास जो नंबर ऑफ IR बैंड है वो कितने आए, एक आ गए, इसके लिए IR बैंड कितने आ गए। लेकिन इसमें ज़रा चेक करो तो इसका पॉइंट ग्रुप हो गया C2V, क्या पॉइंट ग्रुप हो गया इसका, C2V, चेक करके देखो, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया आपको, C2V हो गया, ठीक है। जबकि ये क्या हो गया आपको, तो ये हो गया आपका, आपको C4 है, ठीक है, C4 हो गया, C2 हो गया, तो ये हो जाएगा आपको D4, और सिग्मा है तो ये D4H हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपको, ये D4H हो जाएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया देखो, चलो D4H में जो सामने से दिखा हमें ये पूरा दिखा था, एक है। C2V आ गया, C2V में क्या हो गया देखो, तो C2V में आपको मैंने बताया था कि C2V में CO को काउंट कर लेना, 1 2 3 4, 4 CO है, तो 4 CO अगर है तो 4 IR हो गए इसमें, ठीक है। ये C2V है तो 4 CO के लिए क्या हो गया, 4 IR हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाइए, आपको जैसे हमने देखा, हमने क्या देखा, मान लो MCO हॉल 3 L3, बच्चे लोग एकदम ध्यान दीजिए, आपको ये चीज़ समझना है कि इसमें कोई डाउट तो नहीं है। देखो ऑक्टाइडल IR बैंड 1, इसमें क्या होगा, ये एक जैसा, ये एक जैसा और ये अलग, ठीक है। तो क्या होगा, एक ये और एक ये, तो इसमें क्या हो गया, जो इसका पॉइंट ग्रुप क्या था इसका, तो इसका पॉइंट ग्रुप आया था C4V, लेकिन उससे मैटर नहीं करता है, हमारे पास जो क्या गौर से देखिए, एक एक और ये एक, तो इसका पॉइंट ग्रुप के लिए कारण क्या हो गया, इसका जो नंबर ऑफ IR कितने हैं, 3 आ गए, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर कैसे आपने इसमें कैसे निकाले, ये एक और ये एक, ठीक है, ये बस ध्यान देना पड़ेगा। केस 3 में क्या बोला मैंने, दो केस बने, एक तो बना सिस और एक बना ट्रांस, ये बना सिस और ये क्या बना ट्रांस। तो ट्रांस में आपको बता चुके हैं कि आमने सामने, चूंकि ये चारों एक जैसे हैं, इसलिए क्या हो गया, चारों के लिए एक ही पॉइंट ग्रुप, एक ही IR आया। लेकिन इसमें क्या होगा, ये C2V है, आप ये भी बोल सकते हो ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, C2V है तो इसमें IR कितने आ जाएंगे, CO के बराबर। CO कितने, 1 2 3 4, 4 CO है, तो IR कितने हो गए, 4 IR हो गए। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए MCO हॉल 3 L3, MCO हॉल 3 L3 ये हो गया हमारे पास। अगर MCO हॉल 3 L3 है तो इसमें दो तरह का केस आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दो तरह का केस आ जाएगा, एक आ जाएगा आपको फेस और एक आ जाएगा आपको मर। फेस से आता है फेसियल और मर से आता है क्या, मेरिडियोनल, आपको याद होगा ना, फेसियल होता है और क्या होता है, मेरिडियोनल होता है। चलो बताते हैं पहले इसको, गौर से देखिए, एक हमने बनाया M, पहले तो क्या बनाइए, पहले बनाते हैं हम लोग फेसियल, देखो CO CO CO, ठीक है, और L L और L। बोलो सर कैसे बनाया सर आपने फेस, हमने देखो ना ऐसे बनाया है, एक फेस ये बना और एक फेस ये बना, देखो तो देखो, तो ये अगर ऐसा बना है, गौर से देखिए, अगर ये ऐसा बना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो C3V होगा, कितना होगा, C3V होगा। कितना पॉइंट ग्रुप होगा, C3V, इसमें होगा भाई आपको 2। देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स का, और एग्जाम जाने से पहले आपको एक बार देखना होगा, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C3V है, और इसमें जो IR वैल्यू कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन इस फिर से आपको पता, कभी ये सब नहीं पूछेगा बच्चे लोग, आपको हमेशा क्या करेगा, C2V वाला एग्जाम्पल पूछेगा। मैंने क्या बोला, 90% केस में आपके जो मैंने पहले दो केस बताए कि C2V और CS में जितना C होगा वही काउंट होगा, और ऑक्टाइडल टेट्राइडल में क्या होगा, एक हो जाएगा। तो इसमें देखो C3V, इसको छोड़ दो ना, मत दिमाग लगाओ इसमें। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये C2V नहीं है, छोड़ दो। इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखो तो MCO CO CO L L और ये L,
हाँ जी, अब है ये, अब ये क्या हो गया, अब ये मेरिडियोनल हो गया, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसी तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये मेरिडियोनल हो गया। अब अगर मेरिडियोनल हो गया, ज़रा गौर से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर अगर ये मेरिडियोनल है, यहाँ पर आपके पास देखिए यहाँ इस तरह से है, आप इसको जो घुमाएंगे, जब आप इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे यहाँ से यहाँ ऐसे करके, तो ये आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट ग्रुप। तो इसका पॉइंट ग्रुप आ जाएगा कौन आपको, इसका पॉइंट ग्रुप आ जाएगा आपको C2V। क्या आ जाएगा इसका पॉइंट ग्रुप, इसका पॉइंट ग्रुप आ जाएगा आपको C2V। और अगर इसका पॉइंट आपको यहाँ पर C2V आ गया, देखिए यहाँ पर अगर इसका पॉइंट ग्रुप आपको क्या हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर LLL, अगर इस तरह से पॉइंट ग्रुप आपका C2V आ गया, ठीक है। देखिए ना, एक आप तो क्या बताया था मैंने कि यहाँ पर आपको पॉइंट ग्रुप, इसमें पॉइंट ग्रुप क्या था, इसका पॉइंट C3V था, इसमें तो कुछ नहीं बताया मैंने। और ये वाला जो हो गया गौर से देखिए, इसका पॉइंट ग्रुप आप C2V होगा, आप करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो C2V के लिए पॉइंट ग्रुप कितना होता है, CO कितना है, तो CO 3 है, तो पॉइंट ग्रुप के लिए IR भी कितना हो गया आपको, 3 हो गया, ठीक है। आप करके देखिए मेरिडियोनल में, इसमें C2V पॉइंट ग्रुप आएगा, और C2V चूँकि आ रहा है तो क्या हो जाएगा इसको, ये आपको, अरे भाई आप अरे सोचिए ना, यहाँ पर पकड़िए इसको, आप पकड़िए कहीं से भी घुमाइए 180 से, ऐसे घुमाइए 180 से, तो 180 से घुमाइए तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो CO है, ठीक है, जब इसको घुमाओगे तो आप घुमा के टेस्ट करो, पता चल जाएगा आपको यहाँ पर, ये ऐसे थोड़ी ना है, आप इसको घुमाओ तो आपको दिख जाएगा। तो ये क्या हो गया आपको C2 है, तो पॉइंट ग्रुप कितने हो गए इसमें, 3 हो गए, 3 CO था तो 3 हो गए। ओके, नेक्स्ट देखो, जैसे हमारे पास हो गया MCO हॉल 5, MCO हॉल 5, MCO हॉल 5 क्या हो गया, देखो तो CO 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 और यहाँ CO, अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा इसमें C3 भी है, 3C2 भी है और सिग्मा H भी है। तो ये बेसिकली मिला के क्या हो गया, D3H हो गया, क्या हो गया, D3H हो गया। अब D3H हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, गौर से देखो, ये सभी एक जैसे और ये दोनों एक जैसे, तो पॉइंट ग्रुप कितना हो गया यहाँ पर, 2। अब बोलोगे सर आप ना कंफ्यूज कर दोगे, नहीं भाई कंफ्यूज नहीं करना है, ऐसा ही है ये, ठीक है। एक बार जरा गौर से देखो, ध्यान दो एक बार, मैंने बोला कि देखो ऑक्टाहेड्रल से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास जो हॉल 6 है उसमें चलो एक बैंड हो गया, IR बैंड 1। ये दूसरा वाला देखो, इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, इसमें क्या होगा ना, ये अलग होगा, ये अलग होगा और ये अलग होगा, तो 3 है टोटल, तो आपको ध्यान रखना होगा, ये स्पेशल केस है, तो कितना हो गया, 3 हो गया। बाकी इसमें है जैसे आपके पास इसका एक स्ट्रक्चर निकलेगा C2V, तो उसका क्या हो जाएगा, C2V के लिए 4, CO के लिए 4 हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर निकलेगा क्या आपको, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर आपको इस तरह से निकल जाएगा, प्लेनर, तो प्लेनर तो चारों एक प्लेन पे है, तो क्या हो गया, इसके लिए IR बैंड 1 हो गया। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए जैसे इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये C3V हो गया, C3V के लिए क्या हो गया, तो C3V के लिए हमें ध्यान नहीं देना, इसको देखिए ये मेरिडियोनल है, मेरिडियोनल क्या होता है, पॉइंट ग्रुप C2V होता है, तो C2V के लिए 3 CO है, तो भाई IR भी क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आपको कभी भी ये सब नहीं देगा, आपको जब भी देगा तो आपको, अब जैसे ये वाला हो गया कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, देखो इसके लिए 1 आ जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे के लिए 1 आ जाएगा, तो क्या हो गया IR बैंड 1। उसी तरह से आपके पास MCO4L, अब बस क्या हो गया, MCO4L हो गया, तो MCO4L का क्या मतलब हो गया भाई, तो MCO4L का 2 स्ट्रक्चर बन सकता है, एक तो जैसे MCO आपको ये CO और एक L, और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है MCO CO 2 तरह के स्ट्रक्चर आपके पास क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। इनमें से देखिए, इनमें से C2V कौन सा है, जो C2V नहीं इसको काट के फेंक दीजिए, सर ये जो है ये C2V नहीं है सर, मतलब फेंको इसको उठा के, सर ये C2V है सर, घूमेगा, इसको भले नहीं घुमा सकते, ये तो पूरा घुमा सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया आपको सर, ये C2V हो गया, कहाँ से हो गया, अच्छा नहीं सॉरी, ये यही है C2V, सॉरी ये तो आपका C3V हो गया, ये क्या हो गया, ये तो C3V हो गया, ये है C2V, यहाँ से घुमाओ ना, ऐसे करके घुमाओ, घूम जाएगा, तो ये C2V है, बस हमें इसी को देखना है। 4 है तो C2V के लिए क्या हो गया, 4 IR हो गए, यहाँ पर एकदम आंख मूंद के, कितने IR हो गए, 4 IR हो गए। बाकी इसमें देखना है तो इसमें कितने हो गए, इसमें 3 आएंगे, कैसे आते हैं वो अब क्या ही बताऊँ मैं आपको भी यहाँ पर, ठीक है। इसको बताने की यहाँ पर मैं नीड नहीं समझता, ठीक है, क्योंकि हमें C2V को ही फोकस करना, जो भी C2V आएगा उसी की बात करना है हमें। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे MCO हॉल 3L2, MCO हॉल 3L2 जरा चेक करो तो, हमारे पास MCO हॉल 3L2 में हमारे पास एक ऐसा आ जाएगा MLL CO, ये तो बच्चा ही बता देगा, इसमें IR वैल्यू 1 है, हाँ ये अलग बात है, ये D3H है। दूसरा देखेंगे MCO L और L,
एक एग्जांपल ये देख लेते हैं और एक दूसरा देखेंगे हम कि आप यहाँ पर एल एम एल, यहाँ सी ओ, यहाँ सी ओ और यहाँ सी ओ। ठीक है, ज़रा पॉइंट ग्रुप चेक कीजिए तो आप बोलोगे सर ये वाला जो है ना सर, ये वाला, ये तो D3S था सर, इसके साथ क्या हो गया सर, ये वाला सर, ये नहीं घुमा सकते आप इसको, आप घुमाओगे सी ऊपर चला जाएगा, इसमें आप कहीं से घुमा नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ये CS हो जाएगा सर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये CS हो जाएगा। आप काट भी नहीं सकते हैं इसको, ठीक है, आप यहाँ पर काट भी नहीं सकते, ये क्या हो गया, CS हो गया। हाँ काट सकते हैं, मतलब एक प्लेन है भाई मेरे, ऐसे प्लेन है, काट क्यों नहीं सकते, ऐसे काटेंगे, ऐसे खींच 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 करके काट देंगे तो सी वाला आमने सामने हो जाएगा। इसका मतलब एक प्लेन है तो एक प्लेन को क्या बोलते हैं, CS बोलते हैं। ये क्या हो गया मेरे भाई, तो ये जरा गौर से देखो, यहाँ से घुमाओ तो ये तो घूमेगा, यहाँ से इसको CO से घुमाओ ना, यहाँ से घुमाओ 180 से, तो पता चलेगा ये क्या हो जाएगा, C2V हो जाएगा। अब बात ये है कि ये था D3H, यहाँ तो देख के ही अंधा भी बता देगा कि ये क्या आएगा स्ट्रक्चर। सर ये CS है और ये C2V है, सर यही तो हम ढूंढ रहे थे, आपको पता, आपने ही पढ़ाया था कि C2V हो चाहे CS हो, जो नंबर ऑफ IR होता है वो नंबर ऑफ CO के बराबर होता है। इसका मतलब दोनों में ही IR बैंड कितने बनेंगे, 3-3 बन जाएंगे। बोलिए, आई बात समझ में, इन दोनों में क्या हो गया, IR बैंड 3-3 बन जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, लेकिन आपको इसके क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्या बोला कि C2V हो चाहे CS हो, CS मतलब एक प्लेन आ गया, उसको CS कहा गया। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ IR इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। और ऑक्टाहेड्रल हो जाए टेट्राहेड्रल, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ IR इक्वल टू 1 हो जाता है। उसमें क्या था, नंबर ऑफ CO के बराबर CS और C2V में, और इसमें क्या हो गया, 1 होता है। तो इसके अलावा कुछ हो तो वो अपना सेंस से आप ढूंढ लेंगे। एक एक्सेप्शनल ये एग्जाम्पल है, देख के थोड़ा अलग लगता है, बाकी सब चीज़ें अपने हैंड में हैं और आपको ये सब चीज़ में दिमाग लगाना। अब यहाँ देखो D3S था, देखो यहाँ पर दिख के ही लग रहा है सर ये जो क्या था, ये तीनों एक जैसे हैं सर, और ये देखो, इस पर हमने क्या बोला, ये C2V नहीं था, हमने इसके पीछे दिमाग नहीं लगाया। हमने क्या बात की, उनकी बात की जो C2V थे। जैसे ये देखो, ये वाला C2V था, मैंने बोला ना, देखो यहाँ क्या देख के लग रहा है, ये D3S है, जैसे ये C2V ये है, 3 हो गया, CS है, ये भी था 3 CO 3 हो गया, इसको देखो D3S था। आपको देख के ही पता चल जाएगा सर ये और ये, यहाँ तो क्या हो गया, एक ही तो है सर, अगर एक ही है तो क्या हो गया, यहाँ पर जो IR नंबर होगा क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, अब इसी के बिहार पे आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे यहाँ पर जो है ना, आपको IR का एक्टिव CO, IR एक्टिव CO पूछ रहा है। अब ये देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे मैंने नहीं बताया आपको, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CSIR में, आपको नंबर ऑफ एक्टिव IR पूछ रहा है। अब देखो ना, एकदम आप समझना ना कि हलवा है एकदम, नंबर ऑफ एक्टिव IR एक्टिव कितने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ आपको यहाँ पर, ये MO, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है आपको CO 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 और यहाँ हो गया PME3। आप बोलोगे सर अभी तो जस्ट आप बताए थे, क्या बताया सर, आप बोले थे कि ये वाला आमने सामने एक जैसा होगा, ये वाला आमने सामने एक जैसा होगा और ये वाला अलग होगा। सर 3, हम लोग वेरी गुड, बहुत अच्छा, इज्जत रख लिया आपने। चलो इसको देखो, दूसरा हमारे पास सिस MO हॉलफोर्ड PME2, देखो सिस है, क्या हो गया सिस, तो MO हो गया, सिस क्या हो गया आपको यहाँ पर, सिस MO है, स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं आपको, ये हो गया PME3, यहाँ हो गया PME3, यहाँ हो गया CO, यहाँ हो गया CO, यहाँ भी हो गया CO और यहाँ भी हो गया CO। आपके पास 4 CO और इस तरह का है। आपको यहाँ पर क्या पूछा, आपको यहाँ पर पूछ रहा है क्या, आपको यहाँ पर पूछ रहा है क्या, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ IR पूछ रहा है। भैया तो देख के ही कोई बच्चा ही बता देगा ये C2V है, देखो ना यहाँ से घुमाओ ना, ये तो बच्चा भी देख के बता देगा क्या हो गया, ये C2V है। और अगर ये C2V है भाई, देखो ऐसे नहीं घुमा सकते हो, यहाँ से घुमा सकते हो सिर्फ, तो ये C2V है, D नहीं है। और C2V हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, IR कितने हो गए, देखो तो 1 2 3 4 IR हो गए। चलो नंबर C में आ जाओ, बोल रहा है ट्रांस का एक स्ट्रक्चर दिया है। ट्रांस का स्ट्रक्चर कैसा दिया है आपको यहाँ पर, MO, ठीक है, CO हॉलफोर्ड, CO 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 और यहाँ पर दिया है PME3 और यहाँ भी दिया है PME3। आपसे पूछा कि बताओ भाई IR कितना होगा, इसमें कितना IR होगा। आप बोलोगे सर सब तो एक ही जैसा, ये तो वही वाला एग्जाम्पल है सर, ये देखो ये सब एक ही जैसा एग्जाम्पल है, ये तो D4H है, तो D4H से मतलब नहीं, सब एक जैसा है, इसलिए IR कितना हो गया इसका 1। क्या कोई तकलीफ। चलो दूसरा देखो, अब जैसे बोल रहा है आपको यहाँ पर, आपको मेरिडियोनल का एग्जांपल दे रहा है, मेरिडियोनल MO CO हॉल 3 PME3 हॉल 2।
भैया ये तो मेरिडियनल हो गया, याद करो एमओ, सीओ, सीओ और सीओ। अब ये मत पूछना कि सर ये हमें बनाना नहीं आता है फेशियल मेरिडियनल, ये आपको बचपन से आता होगा, ठीक है, ये सब आपको बचपन से आप लोगों ने सीख रखा होगा। तो ये क्या हो गया आपको यहाँ पर PMe3, यहाँ क्या हो गया आपको PMe3 और यहाँ PMe3 हो गया। भाई देखो नहीं, ये तो मेरिडियनल है, और मेरिडियनल क्या था, ये तो C2 था, C2V, और C2V था तो इसमें देखो कितने CO है, तो आप बोलो सर 3 CO है, हमने हाँ भाई, अगर 3 CO है तो उसका 3 हो गया यार, कितना आसान है कि नहीं? ठीक है, चलो अब इसका फ़ायदा आपको क्या होगा ना, अब आपको क्या करेगा कि आपको दे देगा एग्जाम्पल और आपको बोलने चूज करने बोलेगा इसमें सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है, ठीक है, नहीं तो आप समझो, जैसे कि आपको इस एग्जाम्पल को चेक करो, ये देखो, ये एग्जाम्पल है, इसका हमने एक बनाया क्या, एक बनाया इसका ट्रांस और एक बनाया क्या हमने सिस। आपको सिस ट्रांस लिख के नहीं देगा, आपको पता है क्या करेगा, आपको लिख देगा, एक क्वेश्चन दे देगा आपको, ऑप्शन ए है, बोलेगा MO CO होल 4 PMe3 होल 2 हैव आपको 1 IR एंड अदर आइसोमर हैव अदर आइसोमर B, ठीक है, अदर आइसोमर B। ये क्वेश्चन ये है कि ए है आपका ये MOCO होल 4 PMe3 होल 3, और दूसरा है, दूसरा कौन सा हो गया, अदर आइसोमर है B, हैव 4 आपको IR बैंड। तो आपको A एंड B का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो आप बोलोगे सर एक में अगर एक A है, इसमें सिर्फ एक IR बता रहा है, तो एक IR मतलब कौन होगा सर, ये तो वो वाला होगा ना सर, D4H वाला, ऐसे वाला कि ऊपर PMe3 नीचे PMe3, चारों साइड में क्या हो गया, COC हो गया। तो ये क्या हो गया सर, ये तो ट्रांस हो गया। और अगर सर यहाँ 4 बता रहा है तो ये तो सर C2V का एग्जाम्पल था सर, जिसमें कि हमारे पास क्या थे, PMe3 यहाँ थे, ये वाले, देखो सर ये तो C2V का एग्जाम्पल, इसका मतलब इसमें 4 है, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा सर, ये वाला सिस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये वाला आपको ट्रांस हो जाएगा। बोलिए, है कि नहीं इस टाइप का क्वेश्चन आसान? ठीक है, अब बोलो सर आसान नहीं है, मतलब एकदम रिलैक्स रही बच्चे लोग, मैं समझ सकता हूँ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता ही है, बट है नहीं डिफ़िकल्ट, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। अब आपको यहाँ से आगे बढ़ना है, आपको 1H NMR के लिए, ठीक है, अब आपको यहाँ से आगे बढ़ना है 1H NMR।